नमस्कार। तारीख है 13 फरवरी 2026 और चलिए जानते हैं आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आज की नई बातों से पहले एक नजर डालते हैं कल यानी 12 फरवरी की सुर्खियों पर। चलिए एक फटाफट रिवीजन हो जाए। तो कल हमने बात की थी थान्या एस के बारे में, जो केरल की पहली 100% नेत्रहीन महिला जज बनी है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। पश्चिम बंगाल ने बांग्ला युवा साथी योजना शुरू की। दक्षिण चीन सागर में एक नए ब्लू होल का पता चला। चंद्रयान 4 की लैंडिंग के लिए मॉन्स माउंटेन को एक संभावित जगह के तौर पर देखा जा रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 91 रही और डीआरडीओ ने अग्निश्री मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया। और हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। चलिए अब आज की राष्ट्रीय सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही अनोखी टैक्सी सर्विस से लेकर एक म्यूजिकल सड़क तक की बातें हैं। तो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जो भारत टैक्सी के साथ पार्टनरशिप करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब ये कोई मामूली कैब सर्विस नहीं है, ये भारत का पहला ड्राइवर ओन्ड मॉडल है। इसका सीधा मतलब है कि ड्राइवरों की कमाई बढ़ेगी और पैसेंजर्स को एक ज्यादा भरोसेमंद सर्विस मिलेगी। अब बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 के जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है। देश के कुल प्रोडक्शन का लगभग 46% हिस्सा, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है 23% के साथ और तीसरे पर गुजरात 6% के साथ। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 45, ये है 2025 के नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की नई रैंक। और ये एक बहुत ही अच्छा सुधार है क्योंकि हमने 4 पायदानों की छलांग लगाई है। ये दिखाता है कि हमारा देश टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी के मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब इस 45वीं रैंक को थोड़ा और समझते हैं। अगर हम इसकी तुलना बाकी ग्लोबल इंडेक्स से करें तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। देखिए, जहां टेक्नोलॉजी में हम 45वें नंबर पर हैं, वहीं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंक 91 है, यानी शासन में सुधार की गुंजाइश अभी भी है। दूसरी तरफ ग्लोबल फायर पावर में हम चौथे नंबर पर हैं, जो हमारी सैन्य ताकत को दिखाता है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वीं रैंक हमारी बढ़ती ग्लोबल पहुंच का संकेत है। और अब रुक करते हैं खेल जगत की तरफ। हमारे जाने माने पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ये युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए एक जबरदस्त पहल है। सड़क पर जय हो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन मुंबई में अब यह हकीकत बन चुका है, जहां देश की पहली म्यूजिक रोड बनाई गई है। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो इसका विज्ञान बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही दिलचस्प है। देखिए, मुंबई कोस्टल रोड के 500 मीटर के एक हिस्से को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। अब होता यह है कि जब कोई गाड़ी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की एक तय स्पीड पर इससे गुजरती है तो टायर और सड़क के बीच घर्षण से एक खास तरह का वाइब्रेशन पैदा होता है। और कमाल की बात यह है कि यही वाइब्रेशन ए.आर. रहमान के ऑस्कर विनिंग गाने जय हो की धुन बन जाता है ना शानदार। दिल्ली सरकार की एक और बहुत जरूरी पहल सामने आई है, लखपति बिटिया योजना। इसका सीधा सा लक्ष्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। इस योजना में सरकार 56,000 रुपए जमा करेगी, जो मैच्योर होने पर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएंगे। शर्त बस ये है कि परिवार दिल्ली का निवासी हो और इसका फायदा एक परिवार की 2 बेटियों तक को मिल सकता है। ये उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वाकई एक बड़ा कदम है। चलिए अब देश से बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान के क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है। यहाँ एक बहुत ही ताकतवर मिसाइल से लेकर भारत के लिए बड़े सम्मान तक की खबरें हैं। ये है स्कैल्प, जिसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी कहते हैं। इसे फ्रांस और ब्रिटेन में मिलकर बनाया है। ये एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो इसे रडार की पकड़ में आने से बचाती है। मतलब ये लगभग अदृश्य हो जाती है। आजकल यूक्रेन में इसके इस्तेमाल की वजह से ये काफी चर्चा में है। और ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। जर्मनी में दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर होता है बायोफेक 2026, उसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। ये पूरी दुनिया में हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बढ़ती पहचान और क्वालिटी का सबूत है। $182 मिलियन, आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ जा रही है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से असम के लिए मंजूर किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोन है। तो सवाल उठता है कि इस लोन का मकसद क्या है? इसका इस्तेमाल असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होने वाली बाढ़ और नदी के कटाव को मैनेज करने के लिए किया जाएगा। और ये लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने। अच्छा, एग्जाम के लिहाज से कुछ जरूरी बातें। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। अच्छा, अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प टर्म को समझते हैं, एनालॉग एस्ट्रोनॉट। ये कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो असल में स्पेस में जाने से पहले पृथ्वी पर ही बिल्कुल स्पेस जैसी मुश्किल परिस्थितियों में मिशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में, गहरी गुफाओं में या पानी के अंदर। और इसी से जुड़ी है हमारी अगली प्रेरणा देने वाली खबर। गुजरात के रहने वाले आदित्य पंड्या सिर्फ 17 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। ये वाकई एक असाधारण उपलब्धि है। और अब आज के आखिरी सेक्शन में हम कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों और खास दिनों को याद करेंगे। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई।
उनका जन्म 1916 में मथुरा में हुआ था। उनका दिया नारा स्वदेशी और स्वावलंबन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और स्वदेश उनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं थीं। 1968 में मुगल सराय में उनका निधन हुआ, जिसे आज हम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जानते हैं। आज यानी 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की 147th जयंती के मौके पर मनाया जाता है। एक बात याद रखने वाली है कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से अलग है, जो कि 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो ये थी आज की कुछ सबसे अहम खबरें। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। देखते हैं कि आज की चर्चा को कितने ध्यान से सुना गया है। तो आज का सवाल है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक सीखते रहिए। धन्यवाद।